देश में फिर एक बार देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के डायरेक्टर या फिर उनके मुखिया को चुनने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष के बीच गहमागहमी देखने को मिल रही है। और इसी सिलसिले में फिर एक बार सीबीआई के डायरेक्टर का चयन होना है, जिसको लेकर जो राहुल गांधी हैं और सीजीआई सूर्यकांत है और प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें बहुत सारी बातें सामने भी आई। राहुल गांधी नाराज भी हो गए और उसके बाद उन्होंने काफी सारे बयान भी दिए, लेकिन ये बयान अब सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार से भी जोड़े जा रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार से क्यों जोड़े जा रहे हैं, ये हम सारी बातें आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल रहे। पीएम मोदी, सीजीआई सूर्यकांत और एलओपी राहुल गांधी की कमेटी ने नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर चर्चा भी कर ली। लेकिन अब जो राहुल गांधी हैं, वो इस कमेटी में जब पहुंचे थे तो वहां से नाराज होकर निकले। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने जो अपना असहमति पत्र है वो भी सौंप दिया और साथ में इसके साथ ट्वीट भी कर डाला। उन्होंने लिखा अपने ट्विटर में, मैंने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। मैं किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। विपक्ष का नेता कोई रबड़ स्टैम्प नहीं है। मतलब सीधे तौर पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर असहमत नजर आ रहे हैं जिस तरह से पूरी प्रक्रिया की जा रही है। और इसी वजह से राहुल गांधी जब इस बैठक से, इस मीटिंग से बाहर आए तो उन्होंने अपना असहमति पत्र भी दे डाला है। लेकिन अब ये जो बात है, यहाँ पे जो सीजीआई को जिस तरह से शामिल किया गया है इस बैठक में, वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि बात ये आपको याद होगी कि जब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया गया था तो उस वक्त सीजीआई को उस कमेटी से हटा दिया गया था। मतलब 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है जो देश की बड़ी संस्था होती हैं, उनके मुखियाओं को चुनती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक नेता विपक्ष होता है और दूसरे होते थे सीजीआई जो उस वक्त रहे हो। लेकिन ज्ञानेश कुमार को जब चुना गया, मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनको जब चुना गया था तो उस वक्त जो सीजीआई थे उनको उस कमेटी से हटा दिया गया था। मोदी सरकार के किसी मंत्रिमंडल के नेता को उसमें शामिल किया गया था, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त हैं उनका जब सिलेक्शन होगा, उनका जब कार्यभार खत्म हो जाएगा, जब दूसरे नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आएंगे तो उसमें सीजीआई शामिल नहीं होंगे। ये पूरा कदम उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से। लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी झुकते हुए नजर आ रही है? क्योंकि अब जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर का चयन किया जा रहा है उसमें सीजीआई सूर्यकांत नजर आए हैं। मतलब उसके अंदर सीजीआई को रखा गया है, एक खुद प्रधानमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है और तीसरे हैं सीजीआई सूर्यकांत। तो क्या बीजेपी वाकई अब घुटनों पे आ गई है? क्या वो झुक चुकी है? जो नियम कानून ज्ञानेश कुमार के लिए हटाए गए थे वो नियम कानून अब साफ तौर पे नजर आ रहे हैं सीबीआई के नए डायरेक्टर के लिए बदले हुए। क्योंकि यहाँ पर सीजीआई की एंट्री हो गई है और ज्ञानेश कुमार के मामले में सीजीआई की एंट्री को हटा दिया गया था, वहां पर बीजेपी के मंत्री को शामिल किया गया था। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जो चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए सीजीआई को हटाया गया था, जिस पर काफी कांग्रेस ने हंगामा किया था, संसद में हंगामा किया था, संसद के बाहर भी हंगामा किया था। लेकिन अब यही सीजीआई सीबीआई के डायरेक्टर पद के लिए जब नई नियुक्ति होनी है तो उसमें साफ तौर पर नजर भी आ रही हैं। मतलब अब यहाँ पर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए 3 बातें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। एक है ज्ञानेश कुमार, जिनकी जब नियुक्ति हुई थी तो सीजीआई को हटा दिया गया था, काफी हंगामा हुआ था। अब दूसरी तरफ है डायरेक्टर की नियुक्ति सीबीआई के, तो यहाँ पर सीजीआई को रखा गया। 2 बात तो ये हो गई और तीसरी बात ये रही
कि ये जो नियुक्ति होनी है सीबीआई के डायरेक्टर की, इससे राहुल गांधी ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने आज सहमति जता दी है, बोल दिया है कि विपक्ष कोई रबड़ स्टैंप नहीं है। मतलब सीधे तौर पर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर काफी हंगामा, गहमा गहमी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने अपने आप को इनसे अलग कर लिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का एक नोट लिखा है, मतलब कि उन्हें पत्र लिखा है, डिसेंट यानी असहमति का पत्र है, जिसमें उन्होंने कड़े लहजे में कहा है कि विपक्ष कोई रबड़ स्टैंप नहीं, वो किसी भी पक्षपात वाली प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सीबीआई के डायरेक्टर के चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी के सामने उम्मीदवारों के जरूरी रिकॉर्ड समय पर पेश नहीं किए गए। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए कर रही है। इसे इंस्टीट्यूशनल कैप्चर को रोकने के लिए नेता विपक्ष को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था, लेकिन अब उन्हें सार्थक भूमिका निभाने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सिलेक्शन कमेटी के सामने उम्मीदवारों को जरूरी रिकॉर्ड समय पर नहीं पेश किए गए। उन्हें उम्मीदवारों के सेल्फ अप्रोजल रिपोर्ट और 360 डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। राहुल गांधी ने आगे प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, सिलेक्शन कमेटी को महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देकर सरकार ने इसे सिर्फ एक औपचारिकता में बदल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का नेता कोई रबड़ स्टैंप नहीं जो सरकार के हर फैसले पर आंख मूंद कर मुहर लगा दे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो इस पूरी कार्यवाही से अपनी असहमति दर्ज कराते हैं क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वैसे भी ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, और ये सिर्फ आरोप नहीं, ये बेहद गंभीर आरोप है, बेहद बड़े आरोप हैं जो राहुल गांधी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कि वो कोई रबड़ स्टैंप नहीं है, क्योंकि विपक्ष का एक अपना अलग दर्जा है। संवैधानिक देश में जहां पर लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर विपक्ष की भूमिका भी बहुत ज्यादा मायने रखती है लोकतंत्र के अंदर। और वही विपक्ष अब कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि सरकार ने जो बोल दिया, बीजेपी ने जो बोल दिया उस पर आंख मूंद कर अपनी सहमति दे दें, इसलिए हम अपनी असहमति दर्ज कराते हैं। वैसे ये पहला मौका भी नहीं है जब राहुल गांधी ने सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनके सिलेक्शन के लिए इस तरह की आपत्ति जताई हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 5 मई 2025 को हुई पिछली बैठक में भी उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। इसके अलावा 21 अक्टूबर 2025 को भी उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सिलेक्शन प्रोसेस को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के सुझाव दिए थे। राहुल गांधी ने बताया कि उनके उन सुझावों पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से राहुल गांधी ने अब फिर एक बार असहमति जता दी है और खुद बोल दिया है कि हम रबड़ स्टैंप नहीं है कि कहीं पर भी ठप्पा लगा दो, मोहर लगा दो। हम विपक्ष हैं और विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी रहती है एक लोकतांत्रिक देश में, इसी वजह से हम असहमति जताते हैं। और दूसरी तरफ बड़ी बात तो ये भी खुलकर सामने आ रही है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजे सूर्यकांत को शामिल किया गया था, लेकिन आखिरकार क्यों ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति में सीजीआई को वहां से हटा दिया गया था, ये भी बहुत बड़े सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या आखिरकार बीजेपी यहाँ पर झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सीजीआई हैं सूर्यकांत वो शामिल हो गए, जबकि ज्ञानेश कुमार के मामले में ऐसा नहीं था। क्या बीजेपी झुक गई है और विपक्ष के सामने फिर एक बार झुकने वाली है, क्योंकि विपक्ष ने अब असहमति जताती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई बीजेपी झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस तरफ सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई को शामिल किया गया है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने असहमति भी जता दी है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।